उदयपुर के गोगंदा थाना इलाके में पति पत्नी के झगड़े में 2 साल के मासूम की मौत। पति ने आवेश में आकर पत्नी को धक्का मारा, जिससे मासूम बच्ची नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के पिता को धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के कचवासा गांव में अनियंत्रित होकर कार वो रणसागर तालाब में गिर गई। पुलिस ने लोगों की मदद से बचाई कार। सवार दंपत्ति की जान अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक युवक ने खुद को आग लगाकर सुसाइड की कोशिश की। घटना में आज झुलसे युवक के परिजनों में गुस्सा, बोले परिजनों का युवक कांग्रेस की नीतियों से परेशान। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा पैंथर की मौत। मिनाल वन क्षेत्र के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हादसा हुआ। पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के जोबनो थाना इलाके में तेज रफ्तार निजी बस ने सड़क किनारे खड़ी महिला सहित 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीनों ही लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार। जयपुर के आराध्य गोविंद देव मंदिर परिसर का बदलेगा स्वरूप। नए साल में बनेगा विशेष कॉरिडोर। राधा कृष्ण की अद्भुत चित्रकारी के साथ राजस्थानी स्थापत्य की देखेगी झलक। काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर के तर्क पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। 12 में सड़क का काम शुरू होने से पहले लगा रहे काम खत्म होने के बोर्ड। ग्रामीणों ने निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों में सांठ-गांठ का लगाया आरोप। 280 लाख रुपए के घोटाला करने का आदेश। 12 में भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम पर खनन और गोपाल मंत्री प्रमोद भाया का जन्मदिन मनाया गया। वृद्धजनों को सम्मान कर सर्दी के वस्त्र भी बांटे गए। सीकर के खाटू श्याम जी में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। यूनिफॉर्म पाकर नन्हे मुन्ने बच्चे के चेहरे खिल गए। 276 विद्यार्थियों को इस दौरान इसे बांटा गया। हेलो जयपुर कार्यक्रम का आगाज राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया और ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया शुभारंभ। जयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत हो रहा है कार्यक्रम। सरदार शहर उपचुनाव और हिमाचल में जीत पर झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। कांग्रेस नेता मनीष शुक्ला के नेतृत्व में सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी। विकास कार्यों को देख राहुल गांधी हुए अभिभूत। राहुल गांधी ने कोटा के विकास के लिए मंत्री शांति धारीवाल को आभार जताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर टोंक में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में जश्न। आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह। विधायक इंद्र मीणा के नेतृत्व में किया जा रहा प्रचार। गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत पर भाजपा नगर मंडल डूंगरपुर ने मनाया जश्न। ढोल बजाकर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां। मारा के कराडियापार गांव में 1.5 साल पहले बनवाई गई शमशान घाट की बाउंड्री वॉल घटिया निर्माण के चलते धराशायी हो गई। दीवार टूटने से शमशान घाट में आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते मुक्तिधाम आने वाले लोग परेशान। माना के कस्बा थाना वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 बीघा जंगल की जमीन ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर फेंसिंग तार जब्त कर ली। वन भूमि पर बोई गई चना और सरसों की फसल को भी नष्ट किया गया। वन विभाग की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हल्का मच गया। सीटर राजू ठेठ की हत्या का मामला। सीकर में पुलिस कर रही है छात्रावासों की सर्वे। सभी छात्रों के आईडी चेक होगी। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता का जताया आभार। कहा लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात ने जाति धर्म को नकार दिया। गुजरात में जीत को पीएम मोदी ने बताया कार्यकर्ताओं की जीत। ट्वीट कर कहा कार्यकर्ता पार्टी की असली ताकत। हर कार्यकर्ता है चैंपियन। गुजरात चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी ने दिया भाषण। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला। गुजरात चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा इस बार तो गुजरात ने कमाल कर दिया। गुजरात की जनता को मेरा नमन। हिमाचल उपचुनाव परिणाम पर पीएम मोदी का बयान। पीएम ने कहा कि हिमाचल के मतदाता का भी आभारी हूं। हिमाचल के विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा यह परिवारवाद करप्शन के खिलाफ बड़ी जीत। चुनाव में मुफ्तवाद की राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधा। विरमगाम में हार्दिक पटेल ने दर्ज की बड़ी जीत। जीत के बाद जी न्यूज से बोले हार्दिक पटेल ये चुनाव सलामती और शांति के नाम पर गुजरात को अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए लड़ा गया। गुजरात में हार पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस नेता उदित राज बोले नतीजा गले से नहीं उतर रहा है, कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस
करेगी सीएम पद के नाम पर मंथन। आज शिमला में होनी है अहम बैठक। सीएम पद पर वीरभद्र सिंह के परिवार ने दावा ठोका, पर कांग्रेस को सता रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का डर। यूपी के 3 उपचुनाव में बीजेपी आरएलडी समाजवादी पार्टी को एक सीट। रामपुर में बीजेपी ने रचा इतिहास, तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई पत्नियां रखने के खिलाफ कानून लाने की वकालत की है। कहा, बीजेपी मुस्लिम पुरुषों को कई पत्नियां रखने के खिलाफ मुस्लिमों को ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर एनएसए अजय डोभाल ने दी श्रद्धांजलि। शहीद सीडीएस पर लिखी किताब के विमोचन पर बोले, भारत चीनी सीमा विवाद के दौरान सीडीएस जनरल विपिन रावत दृढ़ थे। शुद्ध हत्याकांड में 13 दिन की रिमांड के बाद आज आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशियों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एमपी के बैतूल में 8 साल के तन्मय को बचाने की जद्दोजहद जारी। 65 घंटे से भी ज्यादा समय से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मंगलवार को 44 फीट गहरे बोरबी में गिरा था तन्मय। जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकियों और पाकिस्तान को एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा, हमारे प्रशासन की नीति बहुत स्पष्ट, बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। बोले, विकास के लिए शांति जरूरी। चुनाव में डिंपल यादव की जीत पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, यह जीत 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को दी बधाई। सीएम ने ट्वीट कर जनता का आभार प्रकट किया। चुनाव पर केजरीवाल का बयान। कहा, इस बार हमने बीजेपी का किला भेद दिया है। अगले चुनाव में हम किले पर जीत हासिल करेंगे। गुजरात चुनाव में जीत को लेकर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, हमने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।